Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate. बहुत शुक्रिया राजीव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और हम बात करेंगे हरियाणा के बारे में भी, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस में कुछ और नए लोगों का स्वागत होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूरी खबर आपको बताएंगे इस खास बुलेटिन में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस समय की सबसे बड़ी खबर ये कि पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों बस अब से आधे घंटे बाद यानी कि 2:30 बजे कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर संशय है, वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन अभी की खबर यही है कि वो दोनों पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल गांधी दोनों से मिले थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंची हैं विनेश फोगाट। तो विरोध इन दोनों का था और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबा धरना प्रदर्शन और विरोध किया था विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने और दूसरे पहलवानों ने, जिसने साथ दिया था बजरंग ने। और अब विनेश और बजरंग दोनों कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि बस अब से कुछ देर बाद यानी कि आधे घंटे बाद 2:30 बजे के लगभग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचेंगे दोनों। मौसमी हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, ये तो तय है कि दोनों कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये भी तय हो चुका है कि दोनों हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए सईद, इस वक्त ये कहा जा सकता है कि दोनों कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं और दोनों रेसलर्स जो है वो 10 राजाजी मार्ग पहुंच गए। विनेश फोगाट की लड़ने की जो सवाल आप पूछ रहे हैं, विनेश फोगाट की लड़ने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं लड़ रही होती, मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी ज्वाइन करती और सिर्फ प्रचार के लिए कांग्रेस को ज्वाइन करती। तो उनके लड़ने की संभावना ज़्यादा है और जुलाना जो उनका ससुराल है वहाँ से वो लड़ सकती हैं। बजरंग पुनिया भी पूरा एक्शन मोड में नजर आ रहे थे, अपनी गाड़ी में आए और जूते पहने हुए थे दौड़ने वाले और नीली टी शर्ट, तो पूरे एक्शन मोड में तैयारी के साथ आए, तो वो भी चुनावी समर में अच्छा मौसमी, एक बात और बताइए, प्रचार में वो हिस्सा लेंगे मौसमी या उनको टिकट मिलेगी देखना जी होगा। मौसमी, ठीक है, टिकट पर अभी हम थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी तय है कि दोनों प्रचार करेंगे। तो मौसमी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बजरंग और विनेश का कांग्रेस में आना कांग्रेस को किस तरह से और कितना फायदा पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए या एक तुरुप का इक्का कह लीजिए, जिस तरह से जो टाइमिंग है इसकी। अब चुनाव का मौसम बिल्कुल अपने चरम पर है, यहाँ पे सीटों को लेके सरफुटअव्वल मचा हुआ है, बीजेपी में भी इधर भी, और लगातार अलायंसेस हो रहे हैं। तो एक अच्छा अगर कोई भी मूव किसी पार्टी का होता है, दो यूथ आइकॉन है, कांग्रेस ये मानेगी कि ये एक अच्छा मूव है कि हमने ये दो आइकॉन को अपनी पार्टी में इस वक्त जोड़ा जब चुनाव का प्रचार शुरू ही होने वाला है, नामांकन शुरू हो गए हैं। तो उनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी एक तरीके से वोट कंसोलिडेट करने का काम करेगा, ना सिर्फ जाट वोट को बल्कि हरियाणा के जो नागरिक हैं, चाहे वो अर्बन वोटर्स हो, यूथ वोटर्स हो, महिलाएं हो, उनको अपनी ओर खींचेगा। मौसमी, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरह से विनेश ने मोर्चा खोला था, बजरंग ने उनका जबरदस्त साथ दिया था, साक्षी मलिक और दूसरे पहलवान भी शामिल हुए थे, आपको लगता है कि ये मुद्दा कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा दोनों के आने से? और यहाँ बीजेपी कैसे बैकफुट पर रहेगी अगर ये कांग्रेस में आते हैं? देखिए बीजेपी लगातार इसको कह रही है, ये आरोप लगा रही है कि देश की बेटी से अब कांग्रेस की बेटी विनेश बन गई हैं। तो जाहिर तौर पे ये मसला खेल से जुड़ा था, लेकिन बेहद सियासी था। जिस तरह से पूरा आंदोलन हुआ, संसद में हड़कंप मचा, प्रियंका गांधी जंतर मंतर गई, दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर पे बैठे
और उसके बाद पेरिस ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट जाके भूपेंद्र हुड्डा के घर पर मिलती हैं, पूरे परिवार से मिलती हैं, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है। तो ये पूरा जो सफरनामा है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का, उसने सियासी रूप ले लिया है। तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए इसको कांग्रेस पर तंज कसने का मौका है, लेकिन कांग्रेस के पास इसको भुनाने का। चलिए अब चंडीगढ़ लिए चलते हैं। बिल्कुल मौसमी, आप जुड़े रहिएगा, दोबारा आप काम रुख करेंगे। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। कमलजीत, वहाँ पर क्या माहौल है, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा क्या इसका असर कितना पड़ता है, क्योंकि जब आप एक खिलाड़ी के तौर पर आपको पूरे देश का समर्थन मिलता है, लेकिन जब आप कोई पॉलिटिकली आप एक्टिव हो जाते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो फिर विभाजित भी होता दिखता है। तो इसको किस तरह से रिएक्शन लोगों की तरफ से और हलचल जो है वो सब कुछ आप दर्शकों को अपडेट करें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दंगल से लेकर अब राजनीतिक दंगल तक विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने मन बना लिया है कि वो राजनीतिक रण में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विनेबिलिटी क्या है। प्लेयर भी जानता है कि हवा किस तरफ है और राजनीतिक पार्टी भी देखता है कि विनेबिलिटी किसकी है। तो यहाँ पे दोनों का मिश्रण हो जाता है। अब बीजेपी लगातार लताड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमने विनेश फोगाट को ऑनर भी किया, उनको पैसे भी दिए, उनको जितना जो जज्बा हो सकता था वो किया है, लेकिन वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हैं, दामन थाम रही हैं कांग्रेस पार्टी का। तो यहाँ पर जो एक इक्वेशन बनकर आ रहा है तो वो ही देखी जा रही है। एक तरफ है बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त, जिनको टिकट नहीं दिया गया है, और ये भी एक बार बोला जा रहा था कि चरखी दादरी से दोनों बहनें आमने सामने हो सकती हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें, यहाँ पर दो लोगों की आने की बात है, और ये भी बोला जा रहा है कि विनेश फोगाट कहीं से भी खड़ी हो जाएंगी। आज के दिन में उनकी विनेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे कांग्रेस के सूत्र बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक यूथ आइकॉन, एक ऐसी आइकन जो कि महिला सुरक्षा के लिए आगे खड़ी हुई थी, तो आज अगर वो कांग्रेस का दामन थामती हैं तो कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन यही वाली बात है कि कितना आगे ये भुना सकते हैं इस पूरे मामले को। ये बात सही है कि जब पूरा मामला उठ रहा था तब कांग्रेस पार्टी ने जुड़ने की कोशिश की, तब रेसलर्स ने उनको अलग थलग कर दिया। लेकिन अब क्योंकि वो भी एक टिकट देख रहे हैं, क्योंकि एक ये भी बात है कि उनकी कितनी पॉलिटिकल रेलेवेंस है। ओलंपिक्स खत्म हो चुका है, पॉलिटिकल रेलेवेंस उनका क्या होगा, ये सारी चीजें। कमलजीत, आप जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करते हैं। मौसमी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मौसमी, आपके पास क्या अपडेट? जी, मैं ये बताना चाह रही थी अभी जो जानकारी है कि देखिए ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी है विनेश फोगाट की, जो उन्होंने लिखी है रेलवे को, और नॉर्दर्न रेलवे को लिख के उन्होंने कहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। पर्सनल कारण बताए उन्होंने कि मेरा जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जाए इमीडिएट इफेक्ट तक, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई दबाव नहीं है और वो अपने मन मर्जी से परिवार के कहने पर पर्सनल कारणों से इस्तीफा दे रही है। विनेश फोगाट की चिट्ठी आई है, नॉर्दर्न रेलवेज को लिखी है, और उसके साथ ही इस बात की पुष्टि होती है कि एक नई सियासी सफर का आगाज। मौसमी, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमेशा लाइमलाइट में रहे हैं विनेश, और उसके बाद हम जिस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, खासतौर से बीजेपी के पार्ट पर अभी तक ज़बरदस्त हंगामा है, अभी तक बहुत ज़्यादा अपोज किया जा रहा है बहुत सारे लोगों को। तो क्या कहा जा रहा है इन लोगों के नाम पे, ये इसका भी फ़ायदा मिल सकता है इनको? देखिए, जिस तरह से जब विनेश फोगाट लड़ रही थी, 3 बाउट उन्होंने जो लड़ी, एक दिन में 3 बाउट जिस तरह से लड़ी और वर्ल्ड चैंपियन को हराया, तो पूरा देश देख रहा था, पूरे देश की धड़कनें बढ़ी हुई थी। और जो लोकप्रियता, जो प्यार उनको वापस जब वो आई, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गोल्ड मेडल की जो लड़ाई है वो नहीं, दंगल है वो नहीं लड़ी है और उनको कोई भी मेडल हाथ नहीं लगा। ये ऐसा लग ही नहीं रहा था। जो वेलकम उनको मिला, तो एक लोकप्रियता, एक तरीके से एक ब्रांड विनेश बन गई है। तमाम बेटियों की उम्मीदें विनेश फोगाट से बंधी हैं और उड़ान भरी है। तो उसी को कैश इन करने में कांग्रेस अगर सफल होती है तो यूथ वोटर से लेके तमाम वोटरों में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल मौसमी, बनी रहे आप हमारे साथ। कमलजीत लगातार हमारे साथ बनी हुई। कमलजीत, कब तक ये कंफर्म कर दिया जाएगा?
देखिए, चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन आज क्योंकि वो पहुंच गई हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर, तो ऐसा माना जा रहा है कि आधे घंटे 1 घंटे की बात है और वहां पे औपचारिक रूप से वो शामिल हो जाएंगी। और उसके बाद जो पहली लिस्ट, जो पहली सूची है, वो जब घोषणा होती है तो उनका नाम उसमें होगा, ऐसा माना जा रहा है। जुलाना से जैसे मौसमी बोल रही थी कि उनका ससुराल है वहाँ पर, तो वहाँ से वो लड़ सकती हैं, ऐसी वो बात की जा रही है। पर लगातार हमने वहाँ पे लोगों से बात की है तो वो उस चीज़ का स्वागत भी कर रहे हैं। तो ये जो आंकलन है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने ज़रूर की है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से वो लड़ी, जिस तरह से वो आगे बढ़ी हैं, और ख़ास तौर पे पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, तो एक नेशनल स्टार, एक नेशनल प्लेयर होने के नाते, एक यूथ आइकन की तरह तो कांग्रेस ने भी भांपा है कि कहीं ना कहीं वो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर जो दोनों का मिश्रण है वो हुआ है, लेकिन असली दंगल तब शुरू होगा जब दोनों कैंडिडेट्स आमने सामने होंगे, तब देखा जाएगा। क्योंकि ये अब कॉन्टेस्ट एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट देखा जा रहा है। हालांकि जेजेपी है, इनेलो है, बाकी सारी पार्टीज यहाँ पर हैं, आम आदमी पार्टी भी है यहाँ पर, लेकिन खासतौर पे जो हरियाणा का चुनाव है एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट की तौर पे देखा जा रहा है। और वहाँ पे विनेश फोगाट का खड़ा होना अपने आप में एक हॉट सीट कॉन्टेस्ट बन जाता है, जहाँ पे चुनाव सीधे सीधे तौर पर भाजपा की ओर है। बिल्कुल कमलजीत, क्योंकि एक बड़ा फेस है, खिलाड़ी रहे हैं, फिर खाप पंचायतों का सपोर्ट भी है, और कहीं ना कहीं उस पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहेगी कांग्रेस पार्टी। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटेंगे, लेकिन जैसे ही ये सामने आई खबर कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से रिएक्शंस आए, क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाते हैं। तो उसमें अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि जो मेडल जो खिलाड़ी विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया देश के लिए वो मेडल जीत करके आए, वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए, केवल कांग्रेस पार्टी के लिए मेडल जीत के नहीं लाए, उनके मेडल का गर्व पूरे देश को है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उतना ही हमें उनके ऊपर गर्व है। लेकिन अगर उन्होंने अपना ये आगे का कैरियर, राजनीतिक कैरियर तय किया है, ये उनकी अपनी इच्छा हो सकती है। कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता है। अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आज तक से ये कहा है कि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो कांग्रेस की राजनीति का शिकार हुए हैं। कांग्रेस ने इन दोनों को अपना मोहरा बनाया है। सुनिए। विनेश फोगाट पे उनका कहना, देखिए 100 ग्राम की वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाई। दीपेंद्र हुड्डा उनको लेने के लिए एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचे। वो राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति, बिल्कुल राजनीति है। आप भी तो इनाम का ऐलान कर रहे थे। इनाम हमने दिया ना, हमने कहा है कि हमारी बेटी आप करें तो राजनीति नहीं। देखिए, अगर हमारे युवा खिलाड़ी का मॉरल डाउन होता है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अपने खिलाड़ी का हम मॉरल डाउन नहीं करेंगे, उसके मॉरल को बढ़ाने का काम करेंगे। और मैंने तभी ये घोषणा की कि हमारी बेटी हमारी शान है और उसने दुनिया के अंदर भारत का नाम चमकाया है। मैंने तुरंत इस बात की घोषणा की कि हम उसको उस सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि वो जीतती वहां पर, अगर वो उसके अंदर हिस्सा लेती, वो देश का नाम ऊंचा करती, परंतु हमने उसके सम्मान को बढ़ाया है। तलवार की धार पर चलना तो आपने सीख लिया मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप विनेश की प्रशंसा कर रहे हैं खिलाड़ी के तौर पर, उनका मोराल बूस्ट, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है। हाँ, वो पॉलिटिक्स कर रही है, पॉलिटिक्स में वो राजनीति कर रही है, वो राजनीति कर रही है। आपके सामने है किया क्या है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर उसने उनको राज्यसभा में भेजना था तो किसने रोका था, उससे पहले भी था। ये राजनीति तो है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनेश और बजरंग पर बयान दिया है। कांग्रेस की राजनीति का शिकार हुए हैं दोनों खिलाड़ी के तौर पर दोनों ने देश का नाम रोशन किया। हमारी बेटी है, हमारी शान है विनेश, लेकिन कांग्रेस राजनीति कर रही है। विनेश और बजरंग पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दोनों को राजनीति में घसीट लिया है, दोनों देश की शान है। और विनेश फोगाट के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी बिटिया है विनेश, हमारी शान है, देश का गौरव है, लेकिन कांग्रेस राजनीति कर रही है और कांग्रेस ने
दोनों को राजनीति में घसीट लिया है। तो कांग्रेस दोनों खिलाड़ियों को लेकर राजनीति कर रही है। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि देश की शान के साथ राजनीति। कल रात 8 बजे सीएम साहब हमारे विशेष कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बेहद विस्तृत बातचीत हमारी साथी अंजना ओम कश्यप के साथ देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बीच साक्षी मलिक ने कहा है कि ये विनेश और बजरंग का खुद का फैसला है, व्यक्तिगत फैसला है। तो लगातार आपको बता दें कि देखिए इसी बीच प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये उनका निजी फैसला, ये साक्षी मलिक का कहना है। गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। ये भी अब जब प्रोटेस्ट हुआ था, साक्षी मलिक लगातार विनेश और बजरंग पुनिया के साथ रही हैं, हर मौके पर साथ देखी गई। उस दिन जब अगवानी हो रही थी, जब पेरिस ओलंपिक से लौट रही थी, तब भी मौजूदगी थी साक्षी मलिक की। मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई है। मौसमी, कुछ बातों पे गौरव अगर करें, साक्षी मलिक कह रही हैं कि जो आंदोलन था अब भी मैं उस पर डटकर खड़ी हूं, और साथ ही निजी फैसला बता रही हैं। तो इसको किस तरह से देखना चाहिए, और क्या कहीं ना कहीं एक अंदरूनी मतभेद भी, ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि जब पॉलिटिकली कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं एक खटास दूरियां भी होती ही हैं, या फिर साथ देते हैं। कमलजीत, इस खबर पर हम आपसे जानना चाहेंगे। हम दोबारा रुख करेंगे मौसमी का। कमलजीत, देखिए, एक बात चीज़ है कि महावीर फोगाट है, बबीता फोगाट है, उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा। जब ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी तब भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का कहीं ना कहीं बात आ रही थी। अब जब ये बात आती है कि बबीता को या महावीर को टिकट नहीं मिला है, तो ये बात तय है कि विनेश की एंट्री कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं परिवार में भी फूट आएगा। अब ये जो राजनीति हो रही है खासतौर पे, इसमें जो रिलेवेंस है वो इंसान की देखी जाती है। विनेश फोगाट हैं, इससे पहले आपने देखा होगा किसानों के साथ मिली, खनौरी बॉर्डर पे थी, शंभू बॉर्डर पे थी। तो कहीं ना कहीं एक जो ग्राउंड प्रेपरेशन है वो काफ़ी पहले तैयारी हो चुकी थी। तो पर ये वाली बात थी कि कौन सी पार्टी ने उनको अप्रोच किया, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने ये पूरी बाजी मारी है। उन्होंने भांपा कि कहीं ना कहीं एक ब्रिजभूषण के खिलाफ भी थी, जंग थी उनकी, और उसके बाद एक व्यक्तिगत जंग होकर, एक प्रोफेशनल जंग होकर, ये पूरी राजनीतिक जंग भी अब एक तरह से सामने आई है। और यहाँ पर भी बीजेपी का कहना है, यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो कोई इंटरफेरेंस रहा है लगातार, इसी वजह से वो बीजेपी के कैंप में रही है। लेकिन यहाँ पर अब असली बात आ जाती है कि जब मैदान पे उतरते हैं तो ये कितनी खरी उतरती हैं। आप बात कर रहे हैं सोना लाना ओलंपिक्स में, अगर आप बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट होना, चलिए दुर्भाग्यपूर्ण वो सब नहीं हो पाया, लेकिन अब बात आती है कि राजनीतिक मेडल कौन लेकर आएगा, यहाँ पे कौन बाजी मारेगा। और वहाँ पे विनेश फोगाट ने फूक के कदम रखे हैं, बहुत जल्दी घोषणा नहीं की। पहले वो जाके लोगों से मिली हैं, किसानों से मिली हैं, पंचों सरपंचों से, उन्हें पूरी तरह से ऑनर किया गया। उन्होंने एक तरह से भापा, और उसके बाद एक जाहिर सी बात है डिस्कशन। और ये आपकी तस्वीर है, बिल्कुल कमल जी जुड़े रहिएगा। ये एक्सक्लूसिव तौर पर आप सभी को हम दिखा रहे हैं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, उनसे मुलाकात की तस्वीरें। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आप देख पा रहे हैं इनको, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुश्ती के दंगल से सियासत तक किस तरह से विनेश और बजरंग की जो नई पारी अब शुरू होने जा रही है, आप कह लीजिए कि हाथ के साथ कांग्रेस के, क्योंकि ये पहले से ही कयासबाजी थी कि क्या कांग्रेस का दामन थाम सकती है, कांग्रेस का हाथ, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। आपसे बस इंतजार है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। मौसमी, ये तस्वीरें भी आ गई हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहले आपने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की तस्वीर थी, और यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष से औपचारिक रूप से भेंट करते हुए विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, केसी वेणुगोपाल साथ में खड़े हैं। तस्वीर आ गई, और इसके साथ ही आगाज हो गया है कि कांग्रेस में सियासी सफर दोनों पहलवान तय करेंगे। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो जिस तरह से पूरी कांग्रेस बैक कर रही है इन दोनों पहलवानों को, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे, दिल्ली स्तर पर, बल्कि स्टेट यूनिट भी पूरी तरह चाहता है कि दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हो। खासतौर से विनेश को लेके पूरी
तरह एक तरीके से वेलकम जो है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस कर रही है। पहले राहुल गांधी से मुलाकात कराती है, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष से कराती है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3 बजे। तो एक तरीके से पूरी औपचारिकताओं को निभाया जा रहा है। मैसेज ये देने की कोशिश है हरियाणा को कि हम पहलवानों के साथ खड़े हैं और अब जो दंगल उन्होंने जंतर मंतर में लड़ा, अब खिलाड़ियों के हित में अमल करने का वक्त वो अपने सियासी सफर के जरिए करेंगे। अमल करना अपने सियासी सफर के जरिए करेंगे, यही एक संदेश देने की कोशिश। मौसमी, जरा इसको थोड़ा सा और विस्तार अगर दें तो इसको थोड़ा और दर्शकों को समझाइएगा। क्या ये, चलिए अब तो क्लियर है कि अब ये ज्वाइन करने जा रही हैं, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट घोषणा ही बाकी है। इंतजार करते हैं वो भी कि फौरन हो ही जाएगा, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे के आसपास वो रखा गया था। लेकिन अगर इससे कांग्रेस मजबूत होती है तो क्या इन खिलाड़ियों का जो समर्थन है, वो जो पहले एक लॉबी में था कि पूरा देश था, अब थोड़ा सा डिवाइड होगा कांग्रेस के लिए भी और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के लिए भी, और जो लोग पहले से उंगली उठा रहे थे उनको और एक मौका मिलेगा कि तो हम तो कह ही रहे थे पहले कि ये कांग्रेस जा रहे हैं ज्वाइन करने? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहलवान आरोपों के आदी नहीं है। पहले से इन पर तमाम आरोप लगते आए हैं और ये इनको जब पहलवानी की ट्रेनिंग दी जाती है तो ये आगे ना सिर्फ अभी वर्तमान बल्कि भविष्य की भी तमाम मूव्स को प्लान करके करते हैं। और जिस तरह से मैं दोबारा कहूंगी कि जिस तरह से विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियन को आखिरी के कुछ सेकंड में मात दी और पटकनी दी, वो किसी को नहीं भूलनी चाहिए। तो जाहिर तौर पे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के लिए ये अखाड़ा नया जरूर है, लेकिन आगे की सोच के जरूर वो इस अखाड़े में उतरे हैं कि तोहमत लगेगी, आरोप लगेंगे। और क्योंकि अब तो ये सियासत की बात हो गई तो जाहिर तौर पे वार और पलटवार होंगे। शायद कहीं ना कहीं मेंटली उसके लिए ये लोग तैयार हैं। रेसलर्स मेंटली टफ माने ही जाते हैं और जो टफनेस बजरंग पुनिया ने और विनेश ने दिखाई है दंगल में, मैट पे स्पोर्टिंग दंगल में, शायद उसी को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश सियासी अखाड़े में भी होगी। लेकिन इस बार उनको जज किया जाएगा, जनता जज करेगी, पार्टियां आरोप लगाएंगी। इस समय वो पॉलिटिक्स में जो है मामला इक्वल होता है। आपको गोल्ड मेडल या ठीक है मौसमी, कोई गोल्ड मेडल जो देती है वो जनता देती है आपके काम पे। तो एक तरीके से एक डिफरेंट मैट, एक डिफरेंट अखाड़ा। और ये अखाड़ा मौसमी राजनीति का अखाड़ा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया की। साक्षी मलिक ने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ डटकर खड़ी हुई हूँ, ये उनका निजी निर्णय है और अब दोनों कांग्रेस के साथ हैं। और उसके बाद अब प्रश्न ये है और सबके मन में ये बात है कि क्या बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।